हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। पर किससे? आज हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से हम किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। पूरे रिएक्शन को समझेंगे, रिएक्शन की क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं, कंसेप्चुअल बातें क्या हैं और इंपॉर्टेंट बातें क्या, उनके बारे में बात करेंगे। प्लस मैकेनिज्म की बात करेंगे और थोड़ा सा कन्वर्जन के जो रिएक्शन होते हैं, एक कन्वर्जन के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, उसमें थोड़ा सा लास्ट में इंटरेस्टिंग टॉपिक बात डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा सा अपने चक्षुओं को खोलेंगे, कन्वर्जन को हम थोड़े और ब्रॉड वे से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आज के लेक्चर पे आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुझे बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूं बच्चों, तो मुझे चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुझे चाहिए होती है। और जब भी मैं इस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करके रिएक्शन करवाता हूं, तो पहले मुझे मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट को फर्दर हाइड्रोलिसिस जब मैं करता हूं, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस फर्दर जब मैं करता हूं, तो मुझे मिलता है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे जो बातें हमें ध्यान होनी चाहिए, जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, उनके बारे में जो मेन बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन में हमने जो ड्राई ईथर यूज किया है, वो है मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करने का मतलब क्या है, क्यों यूज किया, इसकी खास बात क्या है। हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज किया, हमने इसलिए यूज किया बच्चों कि अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे और अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर सॉल्वेंट को यूज करेंगे, तो जो RMgX का जो Mg है, मैग्नीशियम एक मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो उस पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। Mg पॉजिटिव X उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, Mg जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कि मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ड्राई ईथर को हम इसलिए यूज करते हैं। यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से चलता है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ आएगा आपको, देखिएगा। अब मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं कि जो ये पूरा रिएक्शन है ये किस तरह से चलता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं, मैंने स्टार्ट किया है बच्चों, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, मैंने स्टार्ट किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX से मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या होती है जो हमें पता होनी चाहिए, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या होती है बच्चों, R और Mg के बीच का जो बॉन्ड है, हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये बात हमें पता होनी चाहिए। हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड, R और Mg के जो बीच का बॉन्ड है वो हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर हाईली पोलर से मतलब क्या हुआ, Mg मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, R मेरे पास एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ, R के पास, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट R की तरफ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और Mg और X के बीच का जो बॉन्ड है, हमें पता होना चाहिए कि ये आयनिक बॉन्ड होता है, ये हमेशा एक आयनिक बॉन्ड होता है। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्यों, क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, X क्या है मेरे पास, गैस है, और ये हाईली नॉन मेटल है, और Mg मेरे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसने Mg ने इलेक्ट्रॉन दिए X को, ये बना मेरे पास आयनिक बॉन्ड। तो मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड बचा सिर्फ R और Mg के बीच में, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है R की तरफ। मतलब क्या हुआ, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, R के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा,
अब क्या होता है समझिए, अब क्या होता है बच्चों, यहां तक बात सिंपल आ गई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बातें हमें समझ आ गई कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बातें क्या है, वो हमें हमारे दिमाग में बैठ गई हैं कि R और Mg का हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। उस पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो R की तरफ आते हैं और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये हमें समझ आ गया। और दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो R एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन R के पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन R के पास ज्यादा है, वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा समझिए, ये कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसको दोबारा मैं एक बार बनाऊं, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इस तरफ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन में अगर देखूं, ऑक्सीजन और कार्बन में अगर मैं देखूं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चाहे इस वाले को ले लूं चाहे इस वाले को ले लूं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचे इस तरफ, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे इस तरफ, कार्बन के पास आई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कार्बन के पास आई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई। तो ये भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले अल्काइल ग्रुप से कहेगा एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, और Mg वाला इलेक्ट्रॉन भी R की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। और मेरे पास क्या बनेगा समझिए, देखिए कार्बन के साथ लगा R, कार्बन के साथ लगा R, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन R के लगे कार्बन के पास। यहाँ पे आया मेरे पास O नेगेटिव, यहाँ पे आया O नेगेटिव, और यहाँ पे मेरे पास आया C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। और यहाँ से क्या बचा, सिर्फ जब यहाँ से टूट गया तो मेरे पास ये बन गया सॉल्ट, Mg इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X। बस यहाँ से आगे सिंपल है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा RCOOH मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमें खास बात जो हमें पता होनी चाहिए थी वो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेचर क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा था, वो हमें पता होना चाहिए था। और हमें ड्राई ईथर एज ए क्यों सॉल्वेंट यूज किया वो भी हमें चीज़ पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म तो सिंपल है, R ने एक्ट किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंसी हुई थी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, O के पास बना नेगेटिव चार्ज, वहाँ से बना सॉल्ट, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH मेरा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वही जो इंपॉर्टेंट बात की डिस्कस करते हैं, जो अब मैंने इंपॉर्टेंट बात की, जो मैंने बात की थी आपसे कि दिमाग के चक्षुओं को खोलने के लिए, अपने दिमाग के चक्षुओं को खोलने के लिए, ताकि आप कन्वर्जन को ब्रॉडर वे में देख पाए और इंटर कन्वर्जन को ईजिली कर पाए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब जैसे हमने नाइट्राइल के केस में बच्चों डिस्कस किया था, कैसे हमने चीजें देखी थी, उसी तरह से यहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है अल्कोहल, सपोज RCH2OH, मेरे पास है अल्कोहल। अब इस अल्कोहल की जब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, अगर मैं इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दूँ, मेरे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने पहले भी देखा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी चॉइस है, कुछ भी मैं ले सकता हूँ, KMnO4 ले लूँ, CrO3 ले लूँ, या मैं K2Cr2O7 ले लूँ, कुछ भी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ, वो मेरी चॉइस है, वो मेरी चॉइस है, ठीक है। पर हुआ क्या, अब यहां से अगर मैं बना रहा हूं तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, सिंपल ऑक्सीडेशन अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये मुझे पता है। पर सिमिलरली अगर मैं यहां पे रिएक्शन इस अल्कोहल की पहले रिएक्शन करवा दूं थायोनिल क्लोराइड से SOCl2, या मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं PCl3 से, या रिएक्शन करवा दूं PCl5 से, सिंपल बात है, ये रिएक्शन मैं पढ़ चुका हूं। अल्कोहल की जब भी रिएक्शन होती है थायोनिल क्लोराइड से PCl3 PCl5, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनती है अल्काइल हैलाइड RCH2Cl। ये हम अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, और जब अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है तो उसमें भी ये चीज़ पढ़ चुके, कॉमन प्रिपरेशन है ये। अल्काइल हैलाइड जब मुझे पता है, अल्काइल हैलाइड का मुझे पता है, मुझे क्या पता है अल्काइल हैलाइड का, कि इसी से तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, इसी से तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अगर मैं मैग्नीशियम से इसकी रिएक्शन करवाऊं ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करके, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करके, तो मेरे पास बनती है RCH2MgCl। ये मेरे पास आ गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये मेरे पास आ गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ तक बात मेरी सिंपल है, यहाँ तक बात मेरी सिंपल है। अब इसके बाद का रिएक्शन तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, इसके बाद का रिएक्शन तो मैं पढ़ ही चुका हूँ। क्या होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, डाई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करूंगा, मेरे पास क्या बनेगा RCH2COOH, मेरे पास तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। मेरे पास यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, दोनों ही कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। पर इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस क्या है? इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस क्या है? इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक कार्बन एक्स्ट्रा है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक कार्बन एक्स्ट्रा है। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इस अल्कोहल के पास जितने कार्बन थे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना उसमें कार्बन सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जितने अल्कोहल के अंदर थे उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन हमें मिलेंगे, कार्बन उतने ही मिलेंगे, इसमें जितने कार्बन है उसमें भी उतने ही कार्बन हमें मिलेंगे। पर जब अगर मैं इस रूट से जाऊंगा, पहले अल्काइल हैलाइड बनाते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाऊं, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, तो जो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसमें एक कार्बन ज्यादा होगा। वो एक कार्बन कहां से आएगा? इस CO2 का, इस CO2 का वो एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा, इस CO2 का एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये थी बच्चों हमारी ये पूरी जानकारी और ये पूरा लेक्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने किस तरह से प्रिपरेशन की अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की, मैकेनिज्म के साथ इस चीज को समझा हमने। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।